कुछ रिश्ते नाम से नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग और खामोशी से पहचाने जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसे समाज ने गलत समझा, लेकिन जिसने एक पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। रामपुर गांव, एक साधारण सा गांव जहां लोग आज भी रिश्तों को भगवान मानते थे, लेकिन जुबान उतनी ही तेज थी जितनी सोच संकीर्ण। इसी गांव में रहता था शर्मा परिवार। घर के मुखिया थे मोहनलाल शर्मा, सख्त दिखने वाले लेकिन दिल से बेहद भावुक। उनकी पत्नी कमला देवी, पूरे घर की रीढ़, जिनके बिना घर एक दिन भी नहीं चल सकता था। उनके 2 बेटे थे, रवि बड़ा बेटा, जिम्मेदार, सीधा साधा, अमन छोटा, शांत, कम बोलने वाला पर गहरी सोच वाला। रवि की शादी 5 साल पहले सीमा से हुई थी। सीमा साधारण चेहरा लेकिन आंखों में संस्कार और धैर्य की गहराई। वो बहू नहीं, पूरे घर की बेटी बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, माँ बाबूजी के पैर छूना, अमन की पसंद का नाश्ता बिना पूछे बना देना, सीमा सब कुछ जानती थी। अमन उसे हमेशा भाभी माँ कहकर बुलाता था। उसकी आवाज में कभी हल्कापन नहीं होता था। एक सामान्य सुबह सीमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अमन बाहर तुलसी में पानी डाल रहा था। सीमा बोली, अमन आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। अमन मुस्कुराया, आपको याद कैसे रहता है भाभी? सीमा हंस दी, जिस दिन भूल गई उस दिन खुद को भूल जाऊंगी। ये सुनकर अमन की आंखों में अजीब सी इज्जत झलक आई। रवि खेतों में काम करता था। वो खुश था क्योंकि उसका परिवार खुश था। रात को सब साथ बैठकर खाना खाते, मोहनलाल किस्से सुनाते, कमला देवी भगवान का नाम लेती, सीमा सबको परोसती और अमन चुपचाप सबको देखता। उसे लगता था यही है असली सुख। कहानी में पहला मोड़, एक शाम रवि देर से लौटा। उसका चेहरा पीला था। सीमा घबरा गई, क्या हुआ? रवि बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। लेकिन अमन समझ गया। उसने पहली बार भाई के चेहरे पर डर देखा। उस रात अमन देर तक सो नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि जिस परिवार को वो भगवान मानता है, उसकी नींव हिलने वाली है। रात का सन्नाटा था। शर्मा परिवार का आंगन चुपचाप सांस ले रहा था, लेकिन अमन के दिल में बेचैनी थी। रवि की खांसी उसे सामान्य नहीं लग रही थी। हर खांसी के साथ जैसे कुछ टूट रहा था। अमन धीरे से रवि के कमरे के बाहर आया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सीमा बैठी थी। उसकी आंखें रवि के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो डर को पहचानने की कोशिश कर रही हो। रवि ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी, ऐसे क्या देख रही हो? सीमा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी हथेली को और कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर की पहली मुलाकात अगले दिन अमन रवि को जबरदस्ती शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आपको पहले क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर की आवाज में चिंता थी। रवि चुप रहा। अमन ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, लापरवाही ठीक नहीं। ये सुनकर अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। रवि ने बाहर आकर कहा, देखा, कुछ खास नहीं है। लेकिन अमन समझ चुका था, कुछ खास जरूर है। घर की बदलती हवा घर लौटते ही सीमा ने कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप रवि के लिए काढ़ा बनाया। कमला देवी ने माथे पर हाथ रखा, बेटा ठीक तो है? रवि मुस्कुराया, हाँ माँ, लेकिन माँ होती है, वो झूठ पहचान लेती है। उस रात कमला देवी ने भगवान से ज्यादा देर तक प्रार्थना की। समय का खेल दिन बीतते गए। रवि कमजोर होता गया। सीमा की हंसी कम होने लगी। उसकी आंखों में हमेशा डर रहता। अमन हर काम चुपचाप करने लगा, दवाइयाँ, खेत, घर, सब कुछ। एक दिन सीमा ने अमन से कहा, तू इतना क्यों थक जाता है? अमन ने सिर झुका लिया, भाभी आप परेशान मत हो। सीमा को पहली बार लगा, ये लड़का कितना अकेला है। वो दिन एक रात रवि को तेज बुखार आ गया। पूरा घर जाग गया। अमन भागते हुए डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन गांव की रातें किसी का इंतजार नहीं करती। रवि ने सीमा का हाथ पकड़ा, कमजोर आवाज में बोला, अगर कुछ हो जाए। सीमा कांप गई, ऐसा कुछ मत कहो। रवि ने अमन की तरफ देखा, भाई घर का ध्यान रखना। अमन की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया, पर गला सूख गया। कुछ देर बाद रवि की सांसें रुक गईं। घर में चीखें गूंज उठी। सीमा जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कमला देवी बेहोश हो गई। मोहनलाल पत्थर की तरह खड़े रह गए। और अमन, वो बस खड़ा था, खामोश, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। समाज की पहली नजर अगले दिन गांव भर के लोग आए।
कोई दिल से रोया तो कोई नजरों से तौलने लगा। किसी औरत ने फुसफुसाकर कहा, अब इस घर का क्या होगा? अमन ने सुन लिया। उसने पहली बार महसूस किया, दुख के साथ साथ अब परीक्षा शुरू होने वाली है। रवि की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन शर्मा परिवार के आंगन में दुख की आग अभी जल रही थी। घर में वही दीवारें थीं, वही कमरे, वही आंगन, लेकिन सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सीमा का सन्नाटा। सीमा अब ज्यादातर चुप रहती थी। सुबह उठती, माँ पापा के पैर छूती, रसोई में जाती और बस काम करती रहती। न रोती थी, न बोलती थी। कमला देवी कई बार उसे गले लगाना चाहती, लेकिन सीमा खुद को समेट लेती। एक दिन कमला देवी ने कहा, बेटी रो लिया कर, दुख बाहर निकलेगा तो दिल हल्का होगा। सीमा की आंखों से 2 आंसू गिरे, बस 2। उसने धीमे से कहा, अब रोने से क्या मिलेगा माँ? कमला देवी कुछ नहीं बोल पाई। गांव की नजरें, गांव वालों की आंखें बदल चुकी थीं। जो पहले सहानुभूति से देखते थे, अब हिसाब से देखने लगे थे। किसी ने कहा, जवान विधवा है, किसी ने कहा, घर में देवर है। शब्द धीमे थे, लेकिन जहर गहरा था। अमन खेत से लौट रहा था जब उसने 2 लोगों की बात सुन ली। उसके कदम रुक गए, मुठियां भींच गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अमन का भीतर का संघर्ष। रात को अमन छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसके मन में सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ? क्या लोग गलत समझ रहे हैं? क्या मुझे दूर हो जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे रवि की आखिरी बात याद आई, घर का ध्यान रखना। अमन ने आंखें बंद कर लीं। घर के अंदर की सच्चाई। एक शाम सीमा रसोई में बेहोश हो गई। कमला देवी चीख पड़ी, अमन! अमन दौड़कर आया, सीमा को उठाकर खाट पर लिटाया। डॉक्टर आया। उसने कहा, कमजोरी है, खाना नहीं खा रही होंगी। अमन ने पहली बार जोर से बोला, भाभी आप अपनी जान क्यों नहीं समझती? सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। पहला बड़ा फैसला। उस रात मोहनलाल ने अमन को बुलाया। बेटा, गांव की बातें सुन रहा हूँ। अमन चुप रहा। मोहनलाल बोले, मैं जानता हूँ तू गलत नहीं है, लेकिन समाज। अमन ने पहली बार पिता की आंखों में बेबसी देखी। उसने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, अगर मेरे दूर रहने से भाभी की इज्जत बचती है तो मैं। उसकी आवाज टूट गई। मोहनलाल ने उसका कंधा पकड़ लिया, नहीं बेटा, गलत सोच वालों के लिए सही लोग नहीं बदलते। सीमा की पहली आवाज। अगले दिन सीमा ने अमन को बुलाया। अमन, ये नाम उसने पहली बार बिना भैया जोड़े लिया। अमन घबरा गया। सीमा ने कहा, लोगों की बातें मैंने भी सुनी हैं, अगर तू चाहे तो मुझसे दूर रह सकता है। अमन की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, भाभी, रिश्ता दूरी से नहीं, नियत से टूटता है। सीमा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। गांव में बातें अब फुसफुसाहट नहीं रही, वे अब ऐलान बन चुकी थीं। शर्मा परिवार का नाम हर चौपाल पर लिया जाने लगा। विधवा बहू, जवान देवर, घर में दोनों अकेले। शब्द छोटे थे, पर हर शब्द सीमा की आत्मा पर चोट कर रहा था। पंचायत की बात। एक सुबह मोहनलाल खेत से लौटे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ? मोहनलाल ने भारी आवाज में कहा, पंचायत बैठाने की बात चल रही है। सीमा का हाथ कांप गया। उसकी थाली जमीन पर गिर पड़ी। अमन ने पहली बार जोर से कहा, किस हक से? मोहनलाल ने उसे देखा, बेटा, गांव सवाल पूछेगा ही। सीमा का डर। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसे हर चेहरा आरोप लगाता हुआ दिख रहा था। वो सोच रही थी, क्या मेरा रहना इस घर के लिए बोझ बन गया है? सुबह होने से पहले वो उठी, अपने कपड़े समेटे और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी। सीमा का निर्णय। दरवाजा खोलते ही अमन सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हैं, भाभी? सीमा की आवाज कांप गई। इस घर को मेरी वजह से बदनाम किया जा रहा है, मैं चली जाऊंगी। अमन की आंखें लाल हो गईं। अगर आप जाएंगी तो लोग यही मान लेंगे जो वे सोच रहे हैं। सीमा ने सिर झुका लिया। और अगर मैं रुक गई, अमन ने गहरी सांस ली, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। पंचायत का दिन। चौपाल भरी हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, औरतें, नौजवान सब मौजूद थे। सीमा सिर झुकाए खड़ी थी। कमला देवी का हाथ उसके सिर पर था। एक आदमी बोला, घर में जवान देवर है और बहू विधवा। अमन आगे बढ़ा। बस, आप सबने मेरी भाभी को क्या समझ रखा है? पूरी चौपाल सन्न रह गई। अमन का बयान। अमन की आवाज कांप रही थी।
लेकिन शब्द मजबूत थे। मेरी भाभी ने इस घर को माँ की तरह संभाला है। अगर किसी की सोच गंदी है तो दोष उनका है, हमारा नहीं। एक और आदमी बोला, तो तू शादी क्यों नहीं करता? अमन ने बिना रुके कहा, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी मेरे लिए पहले है। सीमा की चुप्पी टूटती है, सबकी नजर सीमा पर गई। वो धीरे धीरे आगे आई। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। आज अगर मेरी मौजूदगी किसी को गलत लगती है तो मैं खुद को अलग कर सकती हूँ। कमला देवी रो पड़ी। नहीं बेटी, मोहनलाल का फैसला। मोहनलाल उठे। उनकी आवाज में सालों की इज्जत थी। ये घर मेरे बेटे रवि का है और सीमा उसकी पत्नी है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। पूरी पंचायत चुप हो गई। पंचायत को बीते कई दिन हो चुके थे, लेकिन गांव की जुबान आज भी थमी नहीं थी। अब बात बदल गई थी। पहले सवाल सीमा पर थे, अब निशाना था अमन। नई चर्चा चौपाल पर। कोई बोला, लड़का जवान है, अब इसकी शादी करवा दो। दूसरा बोला, शादी हो जाएगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बातें धीरे धीरे मोहनलाल तक पहुंची। एक शाम उन्होंने अमन को पास बुलाया। पिता और बेटे की बात। बेटा, गांव वाले तेरी शादी की बात कर रहे हैं। अमन चुप रहा। मोहनलाल बोले, मैं तुझ पर जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन हालात समझ। अमन ने पहली बार खुलकर कहा, बाबूजी, अगर मेरी शादी से किसी को सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। कमला देवी चौंक गई। लेकिन बेटा, तेरी खुशी? अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी खुशी इस घर की शांति में है। माँ, सीमा का टूटना। ये बात जब सीमा को पता चली तो वो अंदर से कांप गई। उसने कभी नहीं चाहा था कि अमन उसकी वजह से अपने जीवन का समझौता करे। रात को वो मंदिर में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हे भगवान, मैं किसी की जिंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। सीमा का फैसला। अगली सुबह सीमा ने मोहनलाल और कमला देवी को बुलाया। बाबूजी, माँ, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर अमन की शादी इस घर के लिए जरूरी है तो मैं। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी, तू हमारे लिए बोझ नहीं है। लेकिन सीमा जानती थी, समाज कभी नहीं मानेगा। अमन और सीमा की बातचीत। शाम को सीमा ने अमन से कहा, तेरी शादी हो जानी चाहिए। अमन ने तुरंत जवाब दिया, यह फैसला आपकी वजह से नहीं है। सीमा की आंखें भर आईं। फिर भी लोग मुझे वजह बनाएंगे। अमन ने सिर झुका लिया। तो मैं उनकी सोच बदलूंगा। समय की चाल। कुछ रिश्तेदार आने लगे। लड़कियों की बातें होने लगीं। अमन हर बार चुपचाप मना कर देता, कहता अभी मन नहीं है, लेकिन गांव वालों ने इसे भी गलत अर्थ दे दिया। अब बातें और तेज हो गईं। अंदर की आग। एक रात अमन अकेला बैठा था। उसके मन में सवाल थे, क्या सही कर रहा हूँ? क्या मेरी चुप्पी सीमा को और तकलीफ दे रही है? उधर सीमा अपने कमरे में बैठी एक ही बात सोच रही थी, काश मैं इस घर में आई ही न होती। गांव में अब बातें सिर्फ चर्चा नहीं रहीं, वे फैसले बनने लगी थीं। शर्मा परिवार के दरवाजे पर एक के बाद एक रिश्तेदार आने लगे। कभी चाय पर, कभी सहानुभूति के नाम पर, लेकिन असली मकसद सबको पता था। अमन की शादी। पहला रिश्ता। एक दिन पास के गांव से एक लड़की और उसके माता पिता आए। कमला देवी ने उन्हें आदर से बैठाया। मोहनलाल ने हालचाल पूछा। अमन दूर बैठा रहा, जैसे उसका वहां होना जरूरी ही न हो। सीमा परोसते हुए सब कुछ देख रही थी। उसका दिल हर पल और भारी होता जा रहा था। नजरें और खामोशी। लड़की की मां ने सीमा को ऊपर से नीचे तक देखा। धीमे स्वर में बोली, यही है वो? कमला देवी ने तुरंत कहा, हाँ, हमारी बहू है। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। सीमा समझ गई, उसकी मौजूदगी ही सवाल है। रात का निर्णय। उस रात सीमा देर तक जागती रही। घर सो चुका था, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसने अलमारी खोली, अपने गहने देखे, शादी के गहने। उसने उन्हें हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। अब इनका क्या काम? सीमा का त्याग। सुबह होने से पहले सीमा ने एक कागज निकाला। कांपते हाथों से कुछ पंक्तियां लिखी। मैं इस घर की बहू हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन अगर मेरी दूरी अमन की जिंदगी आसान बना सकती है तो मैं ये त्याग खुशी से करती हूँ। उसने कागज मोड़कर कमला देवी की पूजा की थाली में रख दिया और चुपचाप घर से निकल गई। खाली आंगन। सुबह जब कमला देवी उठी तो सीमा नहीं दिखी। रसोई खाली थी, आंगन सूना था। पूजा की थाली में वो कागज देखकर उनके हाथ कांपने लगे। अमन, अमन का टूटना। अमन ने पत्र पढ़ा। हर शब्द उसके सीने में कील की तरह चुभा। भाभी ने घर छोड़ दिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू नहीं, सिसकियां निकली।
खोज। मोहनलाल ने तुरंत कहा, उसे ढूंढो। अमन गांव की गलियों में भागता रहा। हर दरवाजे पर पूछा, सीमा दिखी क्या? लेकिन सीमा जैसे हवा में घुल गई थी। घर की हालत। कमला देवी बार बार उस कमरे में जाती जहां सीमा रहती थी। खाट वैसी ही थी, तस्वीरें वैसी ही, बस वो नहीं थी। मोहनलाल चुपचाप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन शर्मा परिवार के आंगन में अब भी रात पसरी हुई थी। सीमा के बिना घर घर नहीं लग रहा था। सीमा कहाँ गई? अमन सबसे पहले सीमा के मायके पहुंचा। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सीमा, अमन की आवाज कांप रही थी। माँ की आंखें भर आईं। वो यहाँ नहीं आए बेटा। अब अमन की घबराहट डर में बदलने लगी। बस स्टैंड की सूचना। गांव के एक लड़के ने कहा, भैया, मैंने भाभी को सुबह सुबह बस स्टैंड की तरफ जाते देखा था। अमन बिना कुछ सोचे शहर की बस पकड़ ली। सफर और आत्ममंथन। बस की खिड़की से खेत पीछे छूट रहे थे। अमन के मन में एक एक याद तेजी से घूम रही थी। सीमा का हंसना, चुप रहना, सबको जोड़कर रखना। मैंने ही देर कर दी, उसने खुद से कहा। सीमा का ठिकाना शहर में एक पुरानी जान पहचान की औरत रहती थी, शांति काकी। सीमा वहीं पहुंची थी। शांति काकी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। इतना दुख लेकर क्यों आई हो बेटी? सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। समाज का असली चेहरा उधर। गांव में लोग अब खुलकर बोलने लगे, अच्छा हुआ चली गई, अब अमन की शादी आराम से हो जाएगी। कमला देवी ने जब ये बातें सुनी तो पहली बार उन्होंने समाज से नफरत महसूस की। अमन और सीमा का सामना। अमन ने शांति काकी का घर ढूंढ लिया। दरवाजा खुला। सामने सीमा खड़ी थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। सीमा ने सिर झुका लिया। अमन ने बस इतना कहा, घर चलिए भाभी। सीमा का सच। सीमा की आवाज कांप रही थी। अगर मैं लौट आई तो तुम्हारी जिंदगी फिर उलझ जाएगी। अमन ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, मेरी जिंदगी आपके बिना है ही नहीं। सीमा सन्न रह गई। बस गांव के स्टैंड पर रुकी। सीमा नीचे उतरी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। यही गांव, यही गलियां, यही नजरें। अमन उसके साथ खड़ा था, शांत, मजबूत। घर की दहलीज। घर के दरवाजे पर कमला देवी खड़ी थी। सीमा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी। सीमा उनके गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़ी। मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रख दिया। गांव का दोहरा चेहरा। शाम होते होते खबर फैल गई, सीमा वापस आ गई है। कुछ लोग मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ने मुंह फेर लिया और कुछ ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखना अब क्या होता है। अमन का ऐलान। अमन ने सब सुना। उस रात उसने पूरे परिवार को बुलाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द निर्णायक, मैं शादी नहीं करूंगा। कमरा सन्न रह गया। कमला देवी ने धीरे से कहा, बेटा। अमन ने हाथ जोड़ लिए, मेरी जिंदगी का रास्ता मैं चुन चुका हूँ। सीमा का विरोध। सीमा घबरा गई। नहीं अमन, तू ऐसा मत कर। अमन ने उसकी तरफ देखा, भाभी, यह फैसला आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। समाज के सामने सच। अगले दिन अमन चौपाल पर गया। गांव वाले हैरान थे। अमन बोला, अगर किसी को मेरी भाभी की इज्जत पर शक है तो वो मेरी आंखों में देखकर कहे। कोई आगे नहीं आया। एक नई शुरुआत। अमन ने ऐलान किया, मैं गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम शुरू करूंगा। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ चुप हो गए। अमन के ऐलान के बाद गांव में शांति नहीं आई, हलचल मच गई। जो लोग कल तक चुप थे आज खुलकर बोलने लगे। विरोध की शुरुआत। चौपाल पर कोई बोला, ये लड़का समाज के खिलाफ जा रहा है। दूसरा बोला, बिना शादी के उम्र काट देगा। कुछ ने कहा, सीमा को ही समझाना चाहिए था। ये बातें सीमा तक पहुंची। उसका दिल फिर कांप उठा। सीमा का अपराध बोध। सीमा मंदिर में बैठी थी। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे उसका मन। सब कुछ मेरी वजह से है, उसने खुद से कहा। कमला देवी उसके पास बैठी। बेटी, अगर तू दोषी है तो हम सब भी हैं, क्योंकि परिवार एक दूसरे का बोझ नहीं, सहारा होता है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। नई शुरुआत का बीज। अमन ने अपना काम शुरू कर दिया। गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना। लड़कियों के माता पिता पहले हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे मान गए। सीमा भी साथ बैठने लगी। वो बच्चों को सिलाई और पढ़ना सिखाती। लोगों ने पहली बार उसे विधवा नहीं, शिक्षिका की तरह देखा। बदलती नजरें। एक दिन वही औरत जिसने पहले ताने मारे थे अपनी बेटी को लेकर आई। सीमा बहू, इसे भी पढ़ा दो। सीमा की आंखें भर आईं। ये आंसू दुख के नहीं थे,
समाज की आखिरी चाल, लेकिन हर कोई नहीं बदला। कुछ लोगों ने जिलाधिकारी तक शिकायत कर दी। गांव में गलत माहौल फैलाया जा रहा है। अमन को नोटिस मिला। मोहनलाल चिंतित हो गए। बेटा, अब बात हाथ से निकल रही है। अमन शांत रहा। सच कभी गलत नहीं होता बाबूजी। सीमा की ताकत। सीमा पहली बार अमन के साथ दफ्तर गई। उसने अफसर के सामने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, अगर किसी को हमारे काम से तकलीफ है तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन हमारी नीयत पर सवाल नहीं। अफसर ने कागज बंद किया। काम अच्छा है, जारी रखिए। जीत की पहली किरण। गांव लौटते समय अमन ने देखा, कुछ लोग सिर झुकाकर नजरें चुरा रहे थे। सीमा ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। समय, जो हर घाव पर धीरे धीरे मरहम रख देता है। अमन और सीमा की जिंदगी में भी समय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। 5 साल बाद रामपुर अब वही नहीं रहा। जहां कभी फुसफुसाहटें थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। शाम होते ही अमन का छोटा सा पाठशाला घर भर जाता। सीमा अब सिर्फ घर की बहू नहीं थी, वो गांव की सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। सीमा का बदला हुआ रूप, सफेद साड़ी, सिर पर सादगी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। अब लोग उसके सामने नजर झुकाकर बात करते थे। वही औरतें जो कभी ताने देती थी, अब सलाह लेने आती थी। मोहनलाल का गर्व। एक शाम मोहनलाल आंगन में बैठे थे। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन तूने जो निभाया वो हर किसी के बस की बात नहीं। अमन ने सिर झुका लिया। सब आपकी सीख है बाबूजी। कमला देवी की इच्छा। कमला देवी की तबीयत अब कमजोर रहने लगी थी। एक रात उन्होंने सीमा और अमन को पास बुलाया। मेरी एक आखिरी इच्छा है। सीमा घबरा गई। माँ, ऐसा मत कहिए। कमला देवी मुस्कुराई। सीमा, तूने इस घर को अपनी चुप्पी से बचाया है। फिर उन्होंने अमन की तरफ देखा, और तूने अपने त्याग से अनकहा सच। कमला देवी ने धीरे से कहा, लोग चाहे जो समझे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों ने रिश्ते को पूजा की तरह निभाया है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अमन का मन उस रात। अमन बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में सवाल था, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी जिंदगी अधूरी रह गई? फिर उसने बच्चों की हंसी सुनी, सीमा की संतुलित आवाज सुनी, और उसे जवाब मिल गया। सीमा की स्वीकारोक्ति। अगली सुबह सीमा ने अमन से कहा, तूने मेरे लिए नहीं, सच के लिए त्याग किया, और इसी वजह से तेरी जिंदगी अधूरी नहीं है। अमन की आंखें नम हो गईं। सर्दियों की सुबह थी। आंगन में धूप फैली थी, लेकिन कमला देवी के शरीर में अब पहले जैसी गर्मी नहीं रही थी। उनकी सांसें हल्की हल्की कांपने लगी थीं। माँ की बीमारी। कमला देवी कई दिनों से खाना कम खाने लगी थी। सीमा हर निवाला अपने हाथ से खिलाती। अमन चुपचाप दवाइयों का हिसाब रखता। डॉक्टर ने एक दिन मोहनलाल को अलग ले जाकर कहा, उम्र और कमजोरी, अब ज्यादा समय नहीं। मोहनलाल की आंखें पत्थर की तरह जम गईं। माँ की रात। उस रात कमला देवी ने अमन का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरे जाने के बाद खुद को अकेला मत करना। अमन की आवाज गले में अटक गई। माँ, आप कहीं नहीं जा रही। कमला देवी मुस्कुराई। सच से मुंह मत मोड़। फिर उन्होंने सीमा की तरफ देखा। बेटी, तूने इस घर को अपनी चुप्पी से सींचा है। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अंतिम इच्छा। कमला देवी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहना। अमन और सीमा दोनों चुप थे। शब्दों से ज्यादा आंसू बोल रहे थे। विदाई। अगली सुबह कमला देवी हमेशा के लिए सो गई। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति खालीपन से भरी थी। सीमा ने माँ की साड़ी अपने सिर से लगा ली। कुछ महीनों बाद समय फिर आगे बढ़ा। मोहनलाल अब ज्यादा चुप रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने अमन से कहा, बेटा, अब तू अपने बारे में सोच। अमन चौंक गया। बाबूजी? मोहनलाल ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह सिर्फ जिम्मेदारियों में खो जाए। एक नया प्रस्ताव। उसी समय शहर से एक रिश्ता आया। एक विधवा शिक्षिका, संवेदनशील, समझदार। मोहनलाल ने सीमा से पूछा, बेटी, तेरी क्या राय है? सीमा सन रह गई। उसके सामने सालों की तपस्या खड़ी हो गई। सीमा का अंदरूनी संघर्ष। रात को सीमा देर तक जागी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अमन की राह रोक रही हूँ? क्या अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए? उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि सीमा को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे उसके मन की हालत। सीमा का आत्मसंवाद। सीमा ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अमन के रास्ते में हूँ?
या ये सिर्फ समाज का डर है? उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर उम्र की हल्की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही सच्चाई थी। अगर मैं चुप रही तो अमन शायद फिर किसी और के लिए अपने सपने छोड़ देगा। ये सोचकर उसका दिल कांप गया। सुबह का साहस। अगली सुबह सीमा ने अमन को बुलाया। आंगन में धूप फैली थी, वही आंगन जहां कभी सवाल उठे थे और जहां जवाब भी मिले थे। सीमा ने गहरी सांस ली। अमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अमन ने उसकी आंखों में देखा, वहां डर नहीं, निर्णय था। सबसे ईमानदार बातचीत। सीमा बोली, तेरी जिंदगी मेरी वजह से रुकी नहीं रहनी चाहिए। अमन ने तुरंत कहा, भाभी, यह मेरी पसंद है। सीमा ने सिर हिलाया, नहीं, यह आदत बन गई है, त्याग की। अमन चुप हो गया। सीमा का सच। सीमा की आवाज हल्की लेकिन स्थिर थी। मैंने ये रिश्ता मर्यादा से निभाया है और उसी मर्यादा से अब एक कदम पीछे हटना चाहती हूँ। अमन की आंखें नम हो गईं। आप पीछे क्यों हटे? सीमा मुस्कुराई, क्योंकि अब तुझे आगे बढ़ना है। अमन की स्वीकारोक्ति। अमन ने पहली बार अपना दिल खोला। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं डरता था कि लोग फिर गलत समझेंगे। सीमा ने शांत स्वर में कहा, अब लोग नहीं, तू खुद जरूरी है। मोहनलाल के सामने फैसला। शाम को तीनों बैठे। मोहनलाल ने पूछा, तो क्या तय हुआ? सीमा ने खुद जवाब दिया, बाबूजी, अमन को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मोहनलाल की आंखें भर आईं। बेटी, तू सच में बहुत बड़ी है। रिश्ता तय। रिश्ते की बात आगे बढ़ी। अमन ने शर्त रखी, मेरी जिंदगी में सीमा भाभी की इज्जत हमेशा पहले रहेगी। लड़की के परिवार ने इसे सम्मान समझा। गांव में आज अलग सी रौनक थी। शर्मा परिवार के घर फूल लगे थे, आंगन साफ किया गया था। आज अमन की सगाई थी। सगाई की सुबह सीमा सुबह सबसे पहले उठी, जैसे हमेशा उठती थी। उसने नहा धोकर साफ साड़ी पहनी, बाल सलीके से बांधे। आईने में खुद को देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा खालीपन। उसने खुद से कहा, आज मजबूत रहना है। तैयारियां और नजरें कमला देवी नहीं थी, लेकिन उनकी सीख हर काम में झलक रही थी। सीमा हर चीज देख रही थी, नाश्ता, मेहमानों की व्यवस्था, रस्मों की तैयारी। मोहनलाल उसे बार बार देखते, उनकी आंखों में आशीर्वाद और चिंता दोनों थे। सगाई का पल। लड़की सावित्री शांत स्वभाव की, आंखों में समझदारी। अमन ने अंगूठी पहनाई, तालियां बजी, सब खुश थे। सब। सीमा को छोड़कर। वो मुस्कुराई, ताली बजाई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटकर गिर गया। भीतर का तूफान। भीड़ के बीच सीमा को घुटन होने लगी। वो धीरे से पीछे वाले कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार बिना आवाज के रो पड़ी। मैंने सही किया, वो खुद को समझा रही थी, लेकिन दिल समझने को तैयार नहीं था। अमन की नजर। अमन ने सीमा को कमरे से निकलते देखा था। सगाई के बीच उसका मन बेचैन हो उठा। रात को जब मेहमान चले गए, अमन आंगन में बैठा रहा। वो बातचीत। सीमा पानी देने आई। अमन ने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? सीमा मुस्कुराई, हाँ, आज बहुत अच्छा लगा। अमन ने उसकी आंखों में देखा, वहां थकान थी, पर शिकायत नहीं। उसका दिल और भारी हो गया। सावित्री की समझ। अगले दिन सावित्री ने सीमा से अकेले में बात की। दीदी, आपने बहुत कुछ सहा है। सीमा चौंकी। तुम? सावित्री ने कहा, अमन जी की आंखों में आपके लिए सम्मान है। मुझे उससे डर नहीं लगता। सीमा की आंखें भर आईं। स्वीकारोक्ति। सीमा ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। अगर तुम समझती हो तो शायद मेरे त्याग का कोई अर्थ है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। सगाई के बाद घर में फिर से चहल पहल थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। 3 महीने बाद गांव में शर्मा परिवार की बातें अब अलग अंदाज में होने लगी थी। अमन ने बड़ा दिल दिखाया। सीमा बहू ने संस्कार निभाए। जो कभी ताने थे, अब वही लोग उदाहरण देने लगे थे। घर की बदलती भूमिका। सीमा अब भी घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन फर्क इतना था, अब उसे कोई सवाल नहीं देखता था। हर नजर में सम्मान था। कमला देवी की तस्वीर के सामने सीमा रोज दीपक जलाती। माँ, आपकी सीख आज भी इस घर को चला रही है। शादी की तैयारियां। सावित्री कई बार शादी की तैयारी के लिए घर आती। वो सीमा को दीदी कहकर बुलाती। एक दिन उसने कहा, दीदी, मेरी शादी की सबसे बड़ी ताकत आप हैं। सीमा मुस्कुरा दी। इस मुस्कान में अब दर्द कम और सुकून ज्यादा था। अमन का आत्मसंघर्ष। शादी नजदीक आ रही थी। एक रात अमन छत पर खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी। सीमा नीचे आंगन में दीपक जला रही थी। अमन ने सोचा,
क्या मैंने सब कुछ सही किया? क्या किसी का दिल तो नहीं दुखाया? उसे माँ की आवाज याद आई, सही वो नहीं होता जो मन को अच्छा लगे, सही वो होता है जिससे किसी का अपमान न हो। निर्णायक संवाद। अगले दिन अमन ने सीमा से कहा, भाभी, अगर कभी आपको लगे कि आपने ज्यादा सह लिया। सीमा ने बात काट दी, अमन, त्याग तब बोझ बनता है जब वो मजबूरी हो। मेरा त्याग मेरी इच्छा थी। अमन की आंखें भर आईं। सीमा की पूर्णता। सीमा अब खुद को अधूरा नहीं समझती थी। उसने बच्चों की पाठशाला और बड़ी कर दी थी। कई लड़कियां उससे प्रेरणा लेती थीं। वो जान चुकी थी, सम्मान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होता। मोहनलाल का आशीर्वाद। मोहनलाल ने एक शाम सीमा से कहा, बेटी, तू इस घर की इज्जत है। सीमा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी।